हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट फिर स्क्वायर रूट बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा यहाँ से देखना है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आता है? 3। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 41 माइनस स्क्वायर रूट लगाया 21 प्लस। अब जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 19 स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस 3 अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपने 3 निकाल लिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 41 माइनस स्क्वायर रूट 21 प्लस, अब 19 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब बात आती है स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, वो होता है 4। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। आप स्क्वायर रूट लगाएंगे 41 माइनस, अब यहां से 4 निकल रहा है तो 21 प्लस 4 आ गया। अब 21 प्लस 4 क्या आएगा, 25 आएगा। ये देखिए, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 41 माइनस 5। अब 41 माइनस 5 क्या आएगा, 36 आएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर 6 आया। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। ये देखिए, पहले मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताया, फिर 19 माइनस 3 हुआ तो 16 आया, फिर मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाला। फिर 21 प्लस 4 25 है, उसका स्क्वायर रूट हो गया। तो इस तरीके आप फाइनली आप देख सकते हैं हमारा आंसर 6 आया है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट, फिर उसके अंदर 248, फिर देखिए आप एक स्क्वायर रूट और एक और स्क्वायर रूट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 कैसे निकलेगा, आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इवन नंबर है 2 से ये चला जाएगा। ये देखिए, अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप देखिए, इवन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का नाम है, तो आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ये देखिए, अब ये 3 से जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग पेयर बनाते हैं, उससे एक नंबर नोट कर लेते हैं। जैसे पहला पेयर 2 का बन चुका है, तो हम एक 2 निकाल लेंगे। इसी तरह अगला पेयर भी 2 का बन रहा है, इससे एक 2 निकाल लेंगे। फिर लास्ट पेयर 3 का बनना है, इससे एक 3 निकाल लेंगे। ये देखिए, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144 की जगह हम 12 लिख सकते हैं। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ऐसे भी करेंगे। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, मुझे पता है क्या आ रहा है, 12। तो अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 52 और यहाँ प्लस के बाद मैं क्या पुट करूंगा, 12। अब ध्यान दीजिएगा, फिर स्क्वायर रूट का साइन लगा 248, और 52 प्लस 12 आएगा 64। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 आता है 8। तो दैट मीन्स वी कैन पुट 8 हेयर। तो स्क्वायर रूट ऑफ देन 248 प्लस, अब आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और इसे जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 256। अब मैंने आपको बता दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 16। स्क्वायर रूट ऑफ 256 होता है 16। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप सीख रहे होंगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस बार थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, फिर 10 है, फिर 25, 108 प्लस 154, और फिर देखिए सबके अंदर स्क्वायर रूट बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 225 दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 होता है 15। दैट मीन्स 15 का स्क्वायर क्या है, 225 आप कह सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर 15 पुट करना होगा।
तो आप लिखेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। देख सकते हैं इतने सारे स्क्वायर रूट हैं। 108 प्लस, अब आपको ध्यान रखना है कि 154 प्लस आप क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, और 154 प्लस 15 आता है 169। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं 10 + 25 प्लस स्क्वायर रूट 108। अब अब यहां पर क्या लिखें, जब आप पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 169, आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे 13 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या आता है, 13 आता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 + 25 प्लस स्क्वायर रूट, अब 108 प्लस अगर आप 13 पुट करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, ऐड करके देखिएगा 121 आएगा। तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए 25 प्लस 121। अब स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होता है, वो होता है 11। इसका मतलब आपको यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में 11 पुट करना पड़ेगा। सो 10 प्लस स्क्वायर रूट 25, अब यहाँ इस स्क्वायर रूट से क्या निकलेगा, 11 निकलेगा। 11 पुट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 प्लस स्क्वायर रूट साइन 25 प्लस 11 आएगा 36। अब रूट 36 है, इससे क्या बाहर आएगा, 6 आएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए स्क्वायर रूट ऑफ 16 पे। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आएगा, तो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिया है। आप देख सकते हैं पूरे स्टेप्स मैंने एक एक स्टेप्स किए हैं और आपको बताया है कि किसका क्या स्क्वायर रूट है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आप लोग को मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट है 225/729 माइनस स्क्वायर रूट 25/144 ब्रैकेट क्लोज्ड, डिवीजन साइन 16/81। ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 कैसे निकालें, एक बार आप फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख सकते हैं। अब ये ऑड नंबर है तो आप 2 से तो ले नहीं जाएंगे, 3 से चेक करते हैं, बिल्कुल जाएगा। 7 5 जब आप डिवाइड करेंगे, फिर ये 3 से जाएगा तो आएगा 25। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। देखिए लास्ट में 1 भी आ गया। तो पहला पेयर बना 3 का तो हमने एक 3 निकाल लिया, दूसरा पेयर बना 5 का तो हमने एक 5 निकाल लिया। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 225 होगा 50। सिमिलरली जब आप बाकी में प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 27। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल के लिख लेते हैं। इससे ये आ गया माइनस साइन। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हुआ, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 अभी मैंने निकाला था 12 आया था। ये देखिए, अब यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये स्क्वायर रूट पूरा है। ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर लगा है, पूरे फ्रैक्शन के ऊपर। तो आप इस फ्रैक्शन से क्या बाहर निकालेंगे, 4/9। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। अब आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 5 एंड 3 9। ध्यान दीजिएगा 5/9 माइनस 5/12 हो गया, डिवीजन साइन 4/9। अब हम लोग को सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 9 और 12 है, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये देखिए, एलसीएम आ रहा है 36।
तो हम डिनोमिनेटर 36 बना लेते हैं। अब ये 5/9 है, अगर डिनोमिनेटर 36 बनाना है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 12 थ्री जा ही 36 आता है। ये देखिए, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये आएगा 20/36 माइनस 15/36। अब जब आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 - 15 आएगा 5, और डिनोमिनेटर में 36। अब आप देख रहे हैं डिवीजन साइन था, तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल। आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा, ठीक है। तो ऊपर है 5 × 1, तो 5 आएगा, और 4 4 जा 16। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अब देख लीजिए 5/16 आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। आपको ध्यान देना है, इसमें आप लगा सकते हैं अलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी, according to that, if a square minus b square is there, so you can write a minus b in one bracket and a plus b in another bracket। मेरे बाकी वीडियोस में भी आपको थर्ड आइडेंटिटी का जिक्र मिलेगा। देखिए, अब a आप लिख सकते हैं 272, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। तो एक ब्रैकेट में आएगा 272 माइनस 128, और अगले ब्रैकेट में आएगा 272 प्लस 128। अब आपको ध्यान देना है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और इसे आपको ऐड करना होगा। जब आप इसे ऐड करेंगे आपको मिलेगा 400। आपको मिलेगा 400, और ये इसे जब आप ऐड करेंगे, सॉरी, इसे आप जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 144। ठीक है। जब आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 57600। 57600 इसका आंसर आएगा। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, थर्ड आइडेंटिटी, अलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है। मान लीजिए अगर इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट भी लगा दूं, तब भी आप सॉल्व ऐसे ही करेंगे, और एंड में आप लगा सकते हैं स्क्वायर रूट। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हैं 576 × 100 में। 576 का स्क्वायर रूट आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो 24 आएगा, और इससे निकलेगा 10। आंसर आ जाएगा 240। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर स्क्वायर रूट नहीं भी लगा है तब भी आप ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लगा है, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग भी गया तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसे ऐड करते हैं। तो जब आप 25 × 96 करेंगे, चेक करिएगा 2400 आएगा, और उसके बाद आप ये +1 करेंगे तो 2401 आ जाएगा। तो 2401/25 हो गया। अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो 2401 का स्क्वायर रूट आएगा 49, और 25 से आएगा 5। आप देख लीजिए, मैं फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना बता दे रहा हूँ। ये देखिए, हम लोग इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं,
3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से आपको ट्राई करना होगा, फिर ये 7 से ही जाएगा। ये देखो, अब पहला पेयर बन रहा है 7 का, उससे एक 7 निकाल दीजिए। फिर एक पेयर बन रहा है 7 का, उससे एक 7 निकाल दीजिए। ये देखिए 49 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 49 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। ठीक है। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कैसे डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। और एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, इसका भी आंसर आपको पोस्ट करना होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।